दशलक्षण पर्व के पावन उपलक्ष्य में 28 अगस्त से नागपुर में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का शुभारंभ होगा। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में इस शिविर में लगभग 400 से अधिक शिविरार्थी आने का अनुमान है। आयोजन समिति जोर शोर से इस शिविर की तैयारी कर रही है। नागपुर की धरा पर समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन 28 अगस्त से माहेश्वरी भवन में किया जाना सुनिश्चित हो चुका है। नगर में चातुर्मास हेतु विराजमान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज सहित अन्य संतों के सानिध्य में ये मांगलिक शिविर लगाया जाएगा, जिनकी तैयारियों को लेकर पूरी कार्यकारिणी सक्रिय है। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने शिविर की व्यवस्थाओं से सभी को अवगत कराया। और ऐसा ही ये समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर इस वर्ष संतों की और संतों की नगरी नागपुर में होने जा रहा है। ये महाराष्ट्र भूमि का बहुत बड़ा सौभाग्य है और आयोजकों ने जो ये अद्भुत आयोजना इस वर्ष की है, शायद ऐसी व्यवस्था अभी तक अनेक स्थानों में प्राप्त नहीं हुई। ऐसी उत्कृष्ट व्यवस्था संयोजक लोग यहाँ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग बहुत सारे देश भर के अनेक समय सारोपासकों ने अपनी साधना और संस्कार का यह समय आरक्षित करने का प्रयास कर लिया है। तैयारी भी लगभग पूर्णता की ओर है। स्त्री और पुरुष, महिला, इन सबकी अलग अलग व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल पास में एक ही परिसर में अलग अलग बिल्डिंग, अलग अलग स्थानों में बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। मुनिवर बोले कि जिसने कभी समय सारोपासक शिविर में सहभागिता की होगी वही इसका महत्व समझ सकता है। शिविर की महत्ता बताने के बाद मुनिश्री ने शिविर के लिए कमेटी के सभी सदस्यों को अपना आशीर्वाद दिया। जिन्होंने इसका आनंद लिया है वे ही जानते हैं कि इस समय सारोपासक साधना शिविर में कितनी विशेषता पढ़ाई में भी होती है, क्योंकि स्क्रीन के माध्यम से प्रत्येक क्लास को प्राप्त करना, वीतराग विज्ञान हो, चाहे जैनेस्टिक साइंस हो, चाहे सुबह का ध्यान, अभिषेक आदि क्रियाएं क्यों ना हो, प्रत्येक समीचीन विकल्पों का समाधान, सम्यक समाधान के साथ ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे बहुत सारे बातों को स्क्रीन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत ही मेहनत पुरुषार्थ के साथ आयोजक दिन ब दिन पुरुषार्थ करने में लगे हैं। तो उन सभी आयोजकों को और सभी समय सारोपासकों के लिए बहुत यही आशीर्वाद है कि इन दिनों में हम भी अपने आत्म उत्थान का पुरुषार्थ करते हुए गुरु से स्वगुरु यानी निश्चय गुरु तक पहुंचने का प्रयास करें। 2 महीने से शिविर की जोरदार तैयारियां कमेटी द्वारा की जा रही हैं, जिसकी जानकारी वर्षायोग समिति के मुख्य संयोजक ने बताया कि पूरे देश से इस शिविर में साधर्मी जुड़ेंगे और ये शिविर ऐतिहासिक होगा। मुख्य इस चतुर्मास का मुख्य अंग जो है वह है समय सारोपासक शिविर, जो 28 अगस्त से 6 सितंबर तक नागपुर के माहेश्वरी भवन में हिवरी नगर में लगाया जा रहा है। इस शिविर के लिए विगत 2 महीने से सारे हमारी पूरी कमेटी, अध्यक्ष, मंत्री एवं सारी कमेटी यह इसका कार्य कर रही है और यह जो शिविर है एक अद्भुत ऐसा संपन्न होगा। नागपुर वासियों को एक पुण्य लाभ लेने का अवसर मिला है। इस शिविर में सुबह 5 बजे से लेके तो रात को 8 बजे तक हर कार्यक्रम मुनि सानिध्य में चलेगा। अनेक धार्मिक शिक्षण, योग इसमें मुनिश्री द्वारा प्रशिक्षण दिए जाएंगे। सभी शिविरार्थी और पूरे भारत से इस शिविर में बैठने वालों की नाम आ रहे, संख्या आ रही, खुशी है और निश्चित यह शिविर एक ऐतिहासिक तौर पर नागपुर में संपन्न होगा, यह हमारा विश्वास है। महामंत्री श्री पंकज बोहरा ने भी आगामी शिविर को लेकर कहा, ये नागपुर वासियों का सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक शिविर में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। लगभग 400 शिविरार्थी इस शिविर में धर्म लाभ उठाएंगे। नागपुर वासियों का ये पुण्य का उदय है कि गुरुवार के सानिध्य में ये संस्कार शिविर में हमें सम्मिलित होने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। लगभग करीब देश अनेक प्रांतों से करीब 350 से 400 शिविरार्थी इस संस्कार शिविर में अपना भाग लेंगे और यह संस्कार शिविर नागपुर के मध्य में
महेश्वरी भवन आयनॉक्स के सामने हिवरी नगर, वहाँ पर महेश्वरी भवन में आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार का वास्तव्य और गुरुवार का सानिध्य तो यह ही, और सुबह 5 बजे से लेके रात्रि को 8 बजे तक के महती धर्म प्रभावना के साथ गुरुवार के प्रवचन, धार्मिक क्रियाएं, पूजन, श्री जी की पूजन और अभिषेक, सारी क्रियाएं वहाँ संपन्न होने वाली है। और सच में हम सभी इसमें प्रयासरत है। हमारे अध्यक्ष महोदय राकेश जी पाटनी, नरेश जी कासलीवाल, पदम जी बोहरा, हमारे सतीश जी पेंडारी एवं सभी, और हुकुमचंद जी सेठी, प्रकाश चंद जी बोहरा और अनेक गणमान्य हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य, श्री अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर के कार्यकारिणी के सदस्य, श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर के कार्यकारिणी के सभी सदस्य एवं सकल दिगंबर जैन समाज तन मन और धन से इसमें पूर्ण सहयोग दे रही है। मैं सबका बहुत बहुत आभार मानता हूं, और ऐसा ही सहयोग हम सभी को चातुर्मास समिति के उनका हमेशा मिलता रहे, यही मैं मंगल भावना भाता हूँ। शिविर को ऐतिहासिक बनाने के लिए कमेटी की तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। समाज के लोग भी बढ़ चढ़कर इस शिविर को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैन फोकस के लिए नागपुर महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।